कहते हैं महादेव सभी की सुनते हैं, इसीलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा गया है। मेवाड़ी में एक कहावत है, भोला रहा तो भोलेनाथ। आज हम आपको सावन के पहले सोमवार के दिन एक ऐसे महादेव के स्थान पे लेके चलते हैं जहाँ के बारे में कहा गया है कि 29 दिन में इस स्थान को अपने हाथों से खोद कर इसको गुफा का स्वरूप दिया गया है। पूरे वर्ष भर के हर एक सोमवार के दिन अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो उसका फल विशेष मिलता है। परंतु सावन के जो भी सोमवार आते हैं, चाहे वो 4 हो या 5 हो, उन सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन का मास महादेव का सबसे प्रिय माह कहा गया है। इसलिए हम आपको इस सावन के पहले सोमवार को दर्शन करने के लिए ले चलते हैं एक महादेव के स्थान पर, जो उदयपुर के काफ़ी नज़दीक है। परंतु यह भी कह सकते हैं कि इस स्थान के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से यह स्थान लोगों से बिल्कुल छुपा हुआ है। तो हम आपको ले चलते हैं उसी स्थान पर। उदयपुर में एक ऐसा शिव मंदिर है जो शहर के बहुत ही नज़दीक और लगभग पहाड़ों व बांस के जंगलों के बीच में है। और यहाँ पर महादेव ने स्वयं भक्त को कहा कि वे यहाँ पर विराजमान हैं। भक्त के परिश्रम से महादेव यहाँ पर स्वयं प्रकट भी हुए हैं, अर्थात मंदिर स्वयंभू है। इस स्थान का भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक नाम रखा है कमलेश्वर महादेव। मंदिर उदयपुर के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी लोगों से तकरीबन छुपा हुआ ही है। उदयपुर से झाड़ोल मार्ग पर नाई गांव से कुछ पहले बाईं तरफ एक कच्चा रोड जाता है। मुख्य मार्ग से यह कच्चा रोड लगभग 3.5 किलोमीटर का है। इस सड़क मार्ग पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहन आसानी से जा सकते हैं। मुख्य सड़क से अंदर जाने पर ही मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर 2 बड़े ध्वज भक्तों का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से 200 मीटर अंदर मुख्य मंदिर स्थित है। चारों तरफ बांस के जुरमुट और कलकल बहती हुई पानी की धारा के पास में ही गुफा में शिव जी अपने परिवार के साथ में विराजे हुए हैं। मंदिर काफी शांत वातावरण में और लगभग जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित है। मंदिर के चारों तरफ काफी शांति है। मंदिर के गर्भगृह से ही साक्षात गंगा जी 12 महीने अनवरल बहती हुई गौमुख की तरफ बढ़ती है। गौमुख से निकलता पानी पहुंचने वाले भक्तों को साक्षात गंगा मैया का आभास दिलाता है। मंदिर के दोनों तरफ महंत जी की कुटिया बनी हुई है और यहाँ पर 20 साल पुरानी अनवरल चलने वाली धूनी भी स्थित है, जो पिछले 20 सालों से जल रही है। मंदिर परिसर में राम भक्त हनुमान जी का मंदिर भी है। ऊंची शिला पर विराजे हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर आभा लिए हुए है। गुफा लगभग 100 मीटर लंबी है। गुफा के मुहाने पर महादेव की सवारी नंदी भी विराजमान है। निज मंदिर से ही पानी की धारा पाताल तोड़कर बाहर निकल रही है। यह जलधारा पूरे वर्ष अनवरत बहती रहती है। आसपास के सभी लोगों में मंदिर के प्रति काफी आस्था है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर महीने प्रसादी का आयोजन होता ही रहता है। सावन और मनसा महादेव में यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है। मंदिर की गुफा को लगभग 20 साल पहले हाथों से खोदा गया था और फिर महादेव प्रकट हुए। मंदिर के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ के महंत बताते हैं 20 वर्ष पूर्व वे किशोरावस्था में अपने 3 अन्य साथियों के साथ इन्हीं जंगलों में बकरी चराने आते थे। प्रतिदिन इसी तरह का क्रम था और इसी मंदिर की पहाड़ी पर सभी मित्र आकर बैठ जाया करते थे और आसपास उनकी बकरियां चरती रहती थी। उस समय इस स्थान पर पानी की बड़ी समस्या थी। एक ही जगह बैठने के बाद एक दिन अचानक
उनको ऐसा एहसास हुआ कि कोई ज़मीन में से आवाज़ दे रहा है कि मैं यहाँ दबा हुआ हूँ, पर मुझे निकालो। इस पर महंत जी ने ध्यान नहीं दिया और अपने साथियों को कहा कि तुमने कुछ सुना क्या? फिर मित्रों ने कहा कि हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, परंतु अगली बार जब आवाज़ आई तो सभी दोस्तों ने भी सुना और उसी समय सभी साथियों ने प्रण लिया कि जो भी आवाज़ दे रहा है उसको बाहर ज़रूर निकालते हैं। चारों दोस्तों ने दृढ़ निश्चय करके आवाज़ की दिशा में खोदना चालू किया। 29 दिन की अथक मेहनत के बाद गुफा में खुदाई करते वक्त सभी मित्रों को शिवलिंग दिखाई दिया। जहां शिवलिंग दिखाई दिया उसे वहीं स्थापित कर दिया गया। बस फिर क्या था, महंत जी का मन जैसे महादेव में ही रंग गया और वे वहीं पर पूजा अर्चना करने लगे। समय बीतने के साथ साथ वह किशोर जिसने महादेव को बाहर निकाला, वही आज अभी महंत जी के रूप में भगवान भोलेनाथ की उपासना कर रहे हैं। मंदिर पर स्थानीय भक्तों की बड़ी आस्था है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि किसी को अगर अपना घर चाहिए तो यहाँ पर दर्शन करके भगवान से मन्नत लेकर यहीं पर छोटा सा पत्थर का घर बनाने पर खुद का मकान जल्द ही बन जाता है। जब मंदिर जाते हैं तो पूरे रास्ते पर इस तरह के छोटे छोटे पत्थर के मकान बने हुए दिखाई देते हैं। यह स्थान बारिश में और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। यूँ तो मंदिरों के इतिहास के बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताते हैं, परंतु कुछ ऐसी जानकारियाँ भी होती है जो वहाँ के महंत जी बता सकते हैं। तो इसी तरह से हम आपको कमलेश्वर महादेव के महंत जी से बात करवाएंगे, क्योंकि वो जब से मंदिर बना तब से यहाँ पर महंत हैं और यहीं पर रहकर महादेव की आराधना कर रहे हैं। हम सीधा आपको उनसे बात करवाएंगे, वो बताएंगे किस तरह से मंदिर बना या फिर किस तरह से इनको स्वप्न आया और उसके बाद में निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या रही, किस तरह से क्या हुआ। जी महंत जी, आप अपना नाम। हाँ, मेरा नेहरूगिरी महाराज नाम है। और हमने बैठे थे, बकरी चुरा रहे थे और आए थे वो, मतलब वो महादेव की, मतलब वो मुझसे आ जाएगा मेरा पल खोल। हमने देखा यार पल खोली, आवाज़ आई तो कौन है करके हमने खुदाई की, 4 जना मिल के खोले की 29 दिन की। और इसके बाद में बड़े बड़े साधु आए थे, इसके बाद में बंद करवा दिया। इसके बाद में पब्लिक आने लगी, कमलेसर करते करते 20 साल हो गया मेरा ये पब्लिक आ रही जा रही, संभाल रहे। और थोड़ी बहुत ये महादेव की दर्शना पानी आती है, वहाँ का आंगना सब लिपाते पूरी कुटिया के में लगाते, वैसा ऐसा। वैसे तो मंदिरों में काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं या फिर इस तरह की पूजाएं होती, तो यहाँ विशेष पूजा क्या है? जैसे अभी सावन मास चल रहा है, प्रथम सोमवार भी है, तो किस तरह से यहाँ पे रहता है? ये तो मतलब बोल में करते हैं लोग बाग, हमारे पार्टी मनाएंगे तो इसका काम हो जाता है। और कोई बच्चा के लिए बोलते हैं 70 छोड़ देते हैं, ये कर देते, भगवान इसकी सब मावना पूरी कर लेते। मतलब हम आपको बता दें, यहाँ भगवान संतान सुख भी देते हैं। इसके साथ में ही हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे वे लोग भी आते हैं जो
अपने घर की मन्नत लेते हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे तब आपको पूरे परिसर में पत्थरों, छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए मकान दिखेंगे। वो मकान इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों की यह मानना है या फिर ये धारणा है या फिर उनका यह विश्वास है कि हम महादेव के स्थान पर अगर पत्थरों से मंदिर हम महादेव के स्थान पर अगर छोटे छोटे पत्थरों से मकान बनाएंगे तो उनका स्वयं का मकान बहुत जल्दी बनेगा। हम इस सावन के पहले सोमवार पे हम तो यही भगवान महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी भी हर मनोकामना पूर्ण हो और आप भी बहुत जल्दी यहाँ पधार कर कमलेश्वर महादेव के दर्शन करें। कैमरामैन प्रकाश नाथ के साथ मनीष सेन।